क्रिक में जो है आप बोटिंग का आनंद ले सकते हो मात्र 1 दिरहम में। लेकिन मुंबई से काफ़ी सस्ता है बोट राइड वगैरह। 1 दिरहम आप समझ लीजिए 20-25 रुपये। ये दुबई का पुराना एरिया है, इसको बर दुबई कहा जाता है। यहाँ पर एक गांव बना हुआ है जिसका नाम है अल फहीदी, जो कि पुराने थीम पर ये गांव बना। और आप यहाँ देखोगे तो यही जो है वो पुराना दुबई शहर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ देर में हम लोग वहाँ जाते हैं और आपको मैं पूरा दुबई शहर दिखाता हूँ जो पुराना है और जो आर्टिफिशियल विलेज बना के रखा हुआ है अभी। दुबई का पुराना एरिया है, इसको बर दुबई कहा जाता है। और यहाँ पर काफ़ी कुछ लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। यहाँ का मेन जो पॉइंट है वो है यहाँ का जो समंदर से एक नहर गई है उसमें से आपको यहाँ पर घुमाते हैं। तो आप एक बार आ ज़रूर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 1 दिरहम है। 1 दिरहम को आप इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट कर सकते हो कितना होता है। तो फैमिली के साथ आते हो तो 120 दिरहम लगता है, जिसमें कि 1 घंटे का आपका पूरा राइड होता है। अब मैं सोलो था तो मैंने 1 दिरहम में ही यहाँ नॉर्मल इसमें बैठ गया। दोस्तों मैं अभी आया हूँ अल फहीदी, जो कि एक गांव बनाया है। बाजू में समंदर है, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया समंदर है। समंदर से जाती हुई नावें आप देख सकते हो। अगर यहाँ देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बोट्स लगी हैं, शिप्स लगी हुई हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ टूरिस्ट बोल के आते हो तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी कुछ अच्छा है यहाँ पर। बाजू में ही अगर आप एक देखोगे तो एक बहुत बड़ा मॉस्क है, और जिसको भी आना चाहते हैं एक बार ज़रूर विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं हूँ अल फहीदी, एक आर्टिफिशियल विलेज जिसे यहाँ के गवर्नमेंट ने बनाया है। एक ओपन मॉल है, ये एक ओपन मॉल है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। अपने बच्चों को लेके आके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरीके का एक ओपन मॉल है। और यहाँ पर मुझे एक शॉप दिखाई दिया है, यहाँ पर कपड़े वगैरह भी आपको मिलेंगे। अगर आप आते हो तो शाम को घूमने जैसे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है यहाँ घूमने के हिसाब से। ये ओपन मॉल है, कुछ
कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि आप सभी को लगेगा कि आप अरब कॉलोनी में आए हुए हो। जो पुराने लोगों का रहन सहन था, अरब लोगों का जो पुराना घर था, दुबई में जो पुराने घर होते थे कुछ इस तरीके से वो घर होते थे और इस तरीके से उनकी सीढ़ियाँ वगैरह होती थी, ऐसे ही वो गलियाँ होती थी, ऐसे ही सब कुछ होता था। तो बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर बनाया हुआ है यहाँ पर। ऐसा फील होगा कि आप पुरानी दुबई में आए हो। है तो ये एक मॉल, लेकिन ये पुरानी दुबई के थीम पर ये बनाया गया है। जो यहाँ के लोकल लोग थे, उनके जो जिस तरीके से घर थे, उस तरीके से वो किस तरीके से रहते थे पहले, उसी तरीके से ये सब चीज़ें बनाई है। आप शॉपिंग कर सकते हो और आप यहाँ के लोकल कल्चर से भी कनेक्ट कर सकते हो। पहले लोग यहाँ कैसे रहते थे, ये सब चीज़ों का आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पहले दुबई कैसा था और आज कैसा है। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है। अगर आप ये देखोगे तो इतना सुंदर, इतना अच्छा, आपकी आंखों में भर जाएगा। इतना अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें बनाई है। स्पेशली अगर यहाँ आप आओगे तो यहाँ पर हर एक चीज़ मिलेगी। आपको खाने के लिए मिलेगा, आपको रहने के लिए होटल्स इसी मॉल में बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से ये सब मैनेज किया गया है। यहाँ कुछ इंडियन लोगों के भी शॉप्स है और कश्मीर टूरिज़्म का भी मुझे एक शॉप दिखा है। सेल्फी पॉइंट वगैरह भी हैं यहाँ पर घूमने के लिए, बहुत अच्छा बनाया है। कुछ होटल्स वगैरह भी हैं, अगर आप देख पाओ यहाँ कुछ ऐसे होटल्स वगैरह भी हैं जहाँ पर आप आ सकते हो। ये कुछ इस तरीके से बनाया है कि आप शाम को यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो, इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है। कुछ ऐसा बनाया हुआ है यहाँ पर कि आपको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी और आपको पुराना माहौल में लेके जाएगी। बहुत अच्छी लाइटिंग्स वगैरह की है। एक पुराना गांव बसाया है इन्होंने। पुराना गांव है लेकिन इसमें पूरी मॉडर्न चीज़ें हैं। हर चीज़ यहाँ पर मॉडर्न है। शाम का वक्त है, रात का वक्त है, ऐसे ही घूम रहा हूँ। अल फहीदी नाम का ये गांव मुझे देखना था, जो कि मैंने बहुत जगह इंटरनेट पर वगैरह इसके बारे में पढ़ा था। ये सब दुबई टूरिज़्म ने किया हुआ है, सभी कुछ दुबई टूरिज़्म ने किया हुआ है। दुबई टूरिज़्म इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप फ़ोटो के शौकीन हो, अगर आप फ़ोटोज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, और तो ये जगह आपके लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 मिनट के बाद, एवरी 2 मिनट के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा होता है, कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है। हर 2 मिनट के बाद कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है। तो आप फ़ोटो के लिए अगर हैं तो ज़रूर आप यहाँ आएँ। और ये कुछ ऐसा ये सब बना हुआ है, इसमें आपको पूरा पुराना आर्किटेक्चर दिखाई देगा। जो यहाँ के शेख लोग थे, जो यहाँ के अरब लोग थे, उनके घर कैसे थे, ये सब आपको यहाँ दिखेगा। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। और इस तरीके से कुछ सेल्फी पॉइंट भी बने हैं। अगर आप
सेल्फ़ी वगैरह लेना चाहते हो तो यहाँ कुछ इस तरीके से सेल्फ़ी पॉइंट बने हैं कि आप यहाँ पर सेल्फ़ी वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर आना है तो कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब आओगे तो आपको हर चीज़ देखना ज़रूरी है।